याद है लास्ट टाइम जब आपकी नाक बंद हुई थी, आपको सर्दी हुई थी, आपका सर फटा जा रहा था दर्द से, सब कुछ बहुत ग्लूमी और डिप्रेसिव लग रहा था। उस समय आप कुछ भी कर सकते थे इस मुसीबत से दूर होने के लिए, मतलब इस सर दर्द से, नाक बंद होने से, इस डिप्रेसिव मूड को हटाने के लिए। आप चाहो तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते थे। पर सपोज आपको ये प्रॉब्लम आधी रात को हुई, या किसी वेकेशन के टाइम पे, या किसी छुट्टी के दिन, फेस्टिवल के टाइम पे, जब डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं हो, उस टाइम आप क्या करोगे? तो मेरे दोस्तों, उस टाइम इस मुसीबत से बचने के लिए आपको कुछ ऐसे टिप्स चाहिए रहेंगे जो आप घर पर फॉलो कर सकते हो बिना किसी की मदद के। और अगर आप ये जानना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ साइनोसाइटिस से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें कि वो कैसे होता है, क्यों होता है और उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमको उसको दूर करना है, उस तकलीफ को दूर करना है, तो घर पर उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए, साइनोसाइटिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो हर इंसान को साल में कम से कम 2 से 3 बार तो ये होता ही है। अब अगर ये इतना कॉमन है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंखे, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हम सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आपकी सेहत से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दें ताकि आपका भविष्य सुंदर, सफल और सुखद बना रहे। अब आज के टाइम पे देखा जाए तो इंफॉर्मेशन मिलना साफ सुथरी हवा मिलने से भी ज़्यादा आसान हो गया है। बट अगर आपकी सेहत की बात आती है तो आपको सिर्फ एक्सपर्ट्स की बात पर भरोसा करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। आपके सेफ्टी के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन दबाने का, ताकि आपको आपकी हेल्थ से जुड़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कोई मिस ना हो जाए। आखिर अगर बात सेहत की है तो ध्यान तो देना बनता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं साइनसेस आखिर होते क्या हैं। तो हमारा जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, ये अंदर से सॉलिड नहीं होती, भरी हुई नहीं होती है। ये हॉलो होती है हमारे फोरहेड, मस्तक के पीछे, हमारे चीक बोन्स के पीछे, एंड हमारी नाक के ऊपर के पार्ट, उसके बीच, आंखों के बीच में। तो यहाँ पर यह हॉलो होता है। इन हॉलो स्पेसेस को ही साइनसेस बोलते हैं। अब साइनसेस की हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है? तो ये जो साइनसेस है नॉर्मल कंडीशंस में ये एयर से, हवा से भरे हुए रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो सर है, खोपड़ी है, वो हल्की हो जाती है और हमारे नेक के ऊपर आराम से पड़ी रहती है, हमें तकलीफ नहीं होती। दूसरा, इन साइनसेस में म्यूकस नाम का एक चिपचिपा पदार्थ, लिक्विड पदार्थ बनता है, जो हमारे हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस, डर्ट अंदर जा रही है उसको पकड़ के रखने का काम करता है। एक तरह से डिफेंस का काम करता है, हमारी बॉडी के लिए रक्षा का काम करता है। तीसरा, ये जो साइनसेस रहते हैं, ये जो हम अंदर एयर ले रहे हैं उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, साथ साथ में उसको गर्म भी करते हैं। तो हमारी बॉडी में साइनसेस बहुत महत्व के काम करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये साइनसेस रहती है, इसमें मोस्टली एयर होता है और थोड़ा बहुत म्यूकस बनता है और आगे चला जाता है नाक की तरफ। बट अगर किसी कारण से नाक बंद हो जाए, साइनसेस ब्लॉक हो जाए, तो ये जो म्यूकस है ये अंदर ही अंदर बनता जाएगा और पड़ा रहेगा, उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस पॉइंट पे साइनसेस का प्रेशर बढ़ता जाएगा और आपको थ्रॉबिंग पेन फील होगा, जो आप बोलते हो ना चीक के पास में, मस्तक के पास में जो पेन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। एंड माई फ्रेंड, दिस इज द कंडीशन विच इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। यही साइनोसाइटिस है। मतलब किसी भी कारण से यदि आपके साइनसेस में म्यूकस ज्यादा बन रहा है और वो वहां ट्रैप हो जा रहा है, फंस जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो दैट इज साइनोसाइटिस। अब क्या कारण हो सकते हैं इस साइनोसाइटिस के होने के लिए? 4 महत्वपूर्ण सबसे बड़े कारण है। पहला, कॉमन कोल्ड, जो सर्दी खांसी हमको होती है, हमारी नाक बंद हो जाती है और ये साइनसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब कुछ लोगों को डस्ट से, धूल से, पोलन ग्रेन से या काफ़ी चीज़ों से, ठंडी गर्म हवाओं से एलर्जी होती है। ये जो एलर्जी होती है इसके कारण म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ता है, ब्लॉक हो जाता है, एस्केप नहीं मिल पाता और साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा है, कभी कभी हमारी नाक में छोटे छोटे पॉलिप्स उग जाते हैं, मांस के टुकड़े होते हैं एक तरह के, ये भी साइनसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। चौथा, हमारी नाक की जो हड्डी है वो सीधे होने की जगह टेढ़ी मेढ़ी रहती है, राइट या लेफ्ट, उसको बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये भी एक कारण हो सकता है साइनोसाइटिस के होने का।
अभी जो साइनोसाइटिस है, ये अगर आपको 2 से 4 हफ्ते में ही इसके लक्षण दिख रहे हैं और ये ठीक हो जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे अक्यूट साइनोसाइटिस। बट अगर ये लक्षण जो हैं ये 12 हफ्ते से ज्यादा भी आपको दिख रहे हैं, आपकी बॉडी में रह रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे क्रॉनिक साइनोसाइटिस। तो अब चलिए ये समझते हैं कि इसके सिम्टम्स आखिर होते क्या क्या हैं, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपके फेस पे पेन होगा, प्रेशर जैसी फीलिंग होगी, जैसे अंदर से कुछ धक्का दे रहा है आपको। आपकी नोज भरी हुई लगेगी, आपकी नाक बहती रहेगी, हो सकता है आपकी सूंघने की क्षमता थोड़ी कम हो जाए, जैसे हमने कोविड के केसेस में भी देखा था। कफ और कंजेशन बना हो सकता है और आपके नाक से पीले या हरे कलर का नेजल डिस्चार्ज निकल सकता है। कभी कभी कुछ केसेस में हमको फीवर आ सकता है, मुंह से बदबूदार बास आ सकती है और बहुत थकान महसूस होगी। कभी कभी दांत में भी पेन हो सकता है, कारण कि उसके ऊपर की ही बोन में प्रेशर है, तो दांत में भी पेन हो सकता है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या करना है, हम कैसे इस साइनोसाइटिस के लक्षणों को घर पे ही ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप भाप ले सकते हो। सादे पानी की भाप लेनी है, स्टीमर में या एक बर्तन में पानी गर्म करके, जैसा भी आप लेना चाहो ले सकते हो, बिल्कुल खर्चा नहीं होगा इसमें आपका। आपको लेना है दिन में 3 से 4 बार और हर बार कम से कम 3 से 5 मिनट तक लेना है। नाक से स्टीम अंदर लेनी है, मुंह से बाहर छोड़ना है। अब स्टीम के साथ साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है साइनस मसाज। तो साइनस मसाज करने के लिए जब आप भाप ले लिए हैं 3 मिनट 5 मिनट तक, उसके बाद अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है उस तरह से प्रेशराइज करते हुए, पहले मस्तक से नाक की तरफ, फिर चीक बोन से नाक की तरफ और फिर नाक के ऊपर के हिस्से से नाक के बीच के हिस्से की तरफ आपको ये लेके आना है। इसके बाद अब आपके पास एक ऑप्शन है डीकंजेस्टेंट यूज करने का। ये ऐसे मेडिसिन होती हैं जो आपको ओवर द काउंटर ड्रग की तरह मिल सकती है। इसको आप सुबह शाम डाल सकते हो। आप शुरुआत कर सकते हो घर पे डालने की, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। बट अगर 3 दिन से ज्यादा आपको ये यूज करना पड़ रहा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे। अब इसके बाद आप हाइड्रेशन का खास ख्याल रखेंगे। आप जब पानी पी रहे हो तो मेक श्योर कि आपका पानी का स्टेटस आपके शरीर में अच्छा हो, नहीं तो ये जो म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा हो जाएगा और फिर कंजेशन क्रिएट करेगा, निकलेगा नहीं बाहर, तकलीफ होगी। उसके बाद आप नेजल ड्रॉप, सलाइन नेजल ड्रॉप नाक में डाल सकते, फार्मेसी में आपको इजीली मिल सकता है। आप उसको डाल के अपनी नाक को मॉइस्ट रख सकते हो। इसके अलावा आप जहां जहां पर आपको दर्द हो रहा है, आपके सर पे, आपके चीक बोन्स पे, वहां पे आप गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हो। सिकाई करने से दर्द कम हो जाएगा। इसके अलावा जब आप रात को सोते हो तो आप अपने गर्दन के नीचे 2 या 3 पिलो लेकर सोओगे, ताकि साइनसेस ब्लॉक ना हो जाए और आपको सांस लेने को तकलीफ ना हो। आपको सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर में ध्यान देना चाहिए कि कभी भी एकदम गर्म से एकदम ठंडे में या एकदम ठंडे से एकदम गर्म में मूव नहीं करेंगे। अब इसके बाद आप हल्दी का दूध, काढ़ा या अदरक तुलसी वाली चाय भी ले सकते हो, क्योंकि ये इनका सेवन करने से हमारा शरीर अंदर से गर्म रहता है, जो साइनोसाइटिस के लिए अच्छी बात होती है। अब 2 से 3 दिन तक अगर आपने घरेलू उपचार या नुस्खे अपनाने की कोशिश की और आपको समाधान नहीं मिला, आप ठीक नहीं हुए, तब आप डॉक्टर के पास जाइए और जाकर जरूर दिखाइए। चलिए अब फटाफट से ये देखते हैं कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो अगर अक्यूट साइनोसाइटिस है, जो अपने शरीर को गर्म रखिए, चाय, हल्दी का दूध ये सब पीते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, बॉडी को अंदर से वार्म रखिए, भाप वगैरह लेते रहिए, तो अक्यूट साइनोसाइटिस से आपको आराम मिल जाएगा। अगर क्रॉनिक साइनोसाइटिस है तो उस सिनेरियो में आपको एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की स्मोकिंग से अपने आप को बचाना है, धूम्रपान से बचाना है। दूसरा, अपने हाथ को हमेशा साफ रखना है, स्पेशली नाक और मुंह के आसपास के हिस्से को छूने से पहले आपको हाथ साफ रखने हैं। तीसरा, आपको पता करना है कि आपको एलर्जी किस चीज से है और उस चीज से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि अगर आप एलर्जी से दूर रहोगे तो साइनोसाइटिस, रिकरेंट साइनोसाइटिस, क्रॉनिक साइनोसाइटिस में आपको अच्छा खासा आराम मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हैंडी रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगली बार कभी साइनोसाइटिस हो, नाक बंद हो, इस तरह की तकलीफ हो, तो बस ये वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा, आपकी सारी मुसीबतों का झट से समाधान हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड कुछ और वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।